अपने त्रिकोणमिति के इस चैप्टर में अगली क्लास के माध्यम से हम जो एंगल्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, जो कोणों का मान ज्ञात करते हैं, उन मानों को ज्ञात करने के लिए हमें एक सीरीज का सहारा लेना पड़ता है। उस सीरीज के द्वारा हम मान ज्ञात करते हैं। आज हम अभी तक हमने 10th क्लास में 90 तक वैल्यू फाइंड की थी। 90 तक कौन कौन सी वैल्यू होती हैं जो फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में होती हैं, जैसे साइन 90 की वैल्यू या साइन 0 की। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। कॉस 0 की वैल्यू 1। tan 45 की वैल्यू 1। tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट। इस प्रकार से हमने वैल्यू ज्ञात करना सीखा था। लेकिन आज हम 90 प्लस वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, 90 से ऊपर की जो मान होते हैं उसको कैसे ज्ञात करते हैं, उनको ज्ञात करने के लिए हम पहले तो मैं इसकी एक सीरीज बनवा देता हूं। इस सीरीज को कैसे बनाते हैं, सबसे पहले आइए देखते हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। ये 6 रेशियोज हैं, 6 अनुपात हैं। इनकी वैल्यू हमें निकालनी है पहले 0 के लिए, उसके बाद 30 के लिए, 30 के बाद 45 डिग्री और 45 के बाद 60 डिग्री, 60 के बाद 90। ये वैल्यू हमें ज्ञात करनी है साइन की 0 में, 30 में, 45 में, 60 में, 90 में। यहां तक हमने 10th में भी किया था। लेकिन इसके बाद 90 के बाद आता है अपना 120। 120 के बाद आता है 135। 130 के बाद आता है 150 और 150 के बाद और भी कहिए बिल्कुल 180, 270, 270 और 360, 360 तक जाते हैं। उसके बाद और भी इनफाइनाइट तक वैल्यू अपन फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हम अभी 150, शुरुआत में मैं 90 तक बता रहा हूँ। 90 के बाद इनकी वैल्यू अपन कैसे ज्ञात करना है वो मैं एक तरीका बताऊंगा। तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू निकालने के लिए एक रूल्स मानते हैं। 0, 1, 2, 3 और 4। इसके अपॉन में 4, इसके अपॉन में 4, इसके अपॉन में 4 और इसके अपॉन में 4 और इसके अपॉन में 4 अपॉन 4। देखिए पहले साइन 0 की जो वैल्यू होगी वो कितनी आएगी, यहां से इसको अंडर रूट और लगा दो। जीरो में 4 का डिवाइड करेंगे 0 आएगा और 0 यानी साइन 0 की वैल्यू आएगी 0। साइन 0 की 0। साइन 30 की 1/4 है तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा यानी 1/2। ये एक याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका है, इससे आप लोग याद कर सकते हैं। 2/4, 2 से 4 कट जाएगा, 1/2 आएगा तो 1 तो बाहर आ जाएगा अंडर से, 1/2 में 2। ऐसे ही ये 2 बाहर आ जाएगा, अंडर में 3 रह जाएगा, √3/2। और 90 की वैल्यू क्या आएगी 1। इसके बाद कॉस। कॉस की वैल्यू इस साइन के अपोजिट में होती है। अपोजिट का मतलब होता है ये वाली वैल्यू,
1 के बाद √3/2 और ये 1/√2, 1/2 और 0। इसके बाद tan की वैल्यू देखो, वैसे भी हमको पता है कि tan की वैल्यू क्या होती है, tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। यानी sin में cos का मैं डिवाइड कर दूं तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, tan की। जब tan की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे अपन, 0 में 1 का डिवाइड करेंगे, डिवाइड करो तो कितना आएगा 0, और 1/2 में √3/2 का डिवाइड करेंगे तो 2 तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1/√3। ऐसे ये 1/√2 इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और इसमें 2 का डिवाइड करेंगे तो √3 आएगा। और 0 का किसी भी संख्या में डिवाइड करो तो उसका आता है इनफाइनाइट, यानी अपरिभाषित, नॉन डिफाइंड। 1 में 0 का डिवाइड करो तो क्या आएगा, इनफाइनाइट। उसके बाद हम cot की वैल्यू निकालेंगे। वैसे cot थीटा बराबर क्या होता है, 1/tan थीटा, यानी tan का अपोजिट। लेकिन एक और फॉर्मूला होता है cot का, cot थीटा इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो चाहे तो इससे निकाल लो या इससे निकाल लो, तो tan का उल्टा कर लो या फिर cos में sin का डिवाइड कर लो। जैसे ही मैं cos में sin का डिवाइड करूंगा तो या इसका अपोजिट करो तो 1/0 क्या आएगा, इनफाइनाइट। इसका उल्टा करेंगे तो √3, 1 का अपोजिट तो 1 ही होता है, और 1/√3 इसका अपोजिट हो जाएगा, और इसका अपोजिट करेंगे तो 0 आ जाएगा। cot के बाद sec की वैल्यू फाइंड करो। sec का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक वैल्यू होती है cos थीटा बराबर 1/sec थीटा। तो cos का अपोजिट sec होता है, या sec थीटा बराबर इक्वल टू 1/cos थीटा। तो cos का अपोजिट कर दो उल्टा, तो 1 का उल्टा तो 1 ही आएगा। इसका अपोजिट करेंगे तो 2/√3, और इसका अपोजिट करेंगे तो √2, और इसका 2, और 0 का अपोजिट करेंगे तो इनफाइनाइट। इसके बाद अपने पास बचा है कोसेक। तो कोसेक 0 की वैल्यू निकालने के लिए वही कोसेक काय का अपोजिट होता है, sin थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। तो 1/sin, sin का उल्टा कर दो, 1 के बट्टे में sin रखते जाओ, तो 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट। इसका अपोजिट करेंगे तो 2, इसका करेंगे तो √2, और इसका करेंगे तो 2/√3, और 1 का करेंगे तो 1 ही आएगा। यानी यहां तक अपन ने वैल्यू 10th क्लास में अच्छे तरीके से याद भी की है, लेकिन ये वाली वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे और आगे की एटसेट्रा। तो पहले ये जो श्रेणी बनाई है, ये एक सीरीज है, इस सीरीज को अच्छे से नोट कर लेना। उसके बाद हम आगे की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। देखिए इधर आपको दिख रहा होगा, मैं इसमें से कुछ मिटा देता हूं। चलिए इतना मिटा देता हूं, ये रह जाएंगी वैल्यूज। इस वैल्यू को तो हमें जरूरत पड़ेगी, आपको देख लेना। सबसे पहले क्वाड्रेंट्स बनाइए। इस क्वाड्रेंट से हमें पता चलेगा कि ये वैल्यू कैसे आएंगे। इस क्वाड्रेंट में इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, ये अपना एक्स डैश एक्सिस, और ये है वाई डैश। यानी ये पूरा तो वाई एक्स हो गया, वो एक्स अक्ष हो गया, और ये वाई अक्ष। एक्स अक्ष से वाई अक्ष, ये जो एक्स अक्ष होता है यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है,
इस 0 से एंगल बढ़ते हुए जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा 90, और 90 के बाद इधर क्या आएगा 180, और 180 के बाद इधर जाएंगे तो 270 के बाद दोबारा से क्या आ जाएगा 360, यानी 0 डिग्री और 360 दोनों की वैल्यू बिल्कुल इक्वल होती है। इस 0 डिग्री के बाद इसको हम 90 डिग्री को π/2 भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको पाई को रेडियन को पाई में चेंज करना चाहें, यानी डिग्री को रेडियन में चेंज करें यानी पाई के रूप में, तो हमारे पास 180 डिग्री के बराबर होता है पाई, और इस पाई के रूप में बदलने के लिए ऐसे 90 है मेरे पास, तो 90 को मैं पाई में चेंज करूंगा तो π/180, क्योंकि पाई की वैल्यू भी 180 होती है। 0 से 0 कैंसिल, 9 से 18 कैंसिल, बराबर π/2, यानी मैं 90 डिग्री को क्या लिख सकता हूं π/2। ऐसे ही 180 डिग्री है, इस 180 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूं पाई के रूप में, π/180 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, क्या बचा पाई, यानी अपने पास जो 180 डिग्री हो या फिर पाई हो तो बात एक ही है। 270 को चेंज करें तो 270 इंटू π/180, 0 से 0, 9 दूनी 18, 9 3 जा 27, तो 3π/2, इसको क्या लिख सकता हूं मैं 3π/2, और 260 इसको लिख सकते हैं अपन 2π। इससे हमें पता चल गया कि जो रेडियन की फॉर्म में लिखना होगा तब भी लिख सकते हैं, और डिग्री की फॉर्म में लिखना होगा तो उसमें भी लिख सकते हैं। अब देखिए पहला जो इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, ये क्या है प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये है अपना सेकंड क्वाड्रेंट। द्वितीय चतुर्थांश, ये है तृतीय चतुर्थांश। फोर्थ क्वाड्रेंट, ये है थर्ड, ये है फोर्थ। चतुर्थ चतुर्थांश, यानी पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 चतुर्थांश होते हैं। इन चारों चतुर्थांशों पर डिपेंड करता है। हमने देख लिया 0 से 90 के बीच में प्रथम चतुर्थांश आ रहा है, 90 से 180 के बीच में दूसरा आ रहा है, 180 से 270 के बीच में तीसरा आ रहा है, और 270 से 360 के बीच में चतुर्थ आ रहा है। यानी ये 0 डिग्री और 360 डिग्री की वैल्यू एक जैसी आनी चाहिए। पहले चतुर्थांश में रहते हैं ऑल पॉजिटिव, यानी सभी धनात्मक। ऑल पॉजिटिव का मतलब होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का, साइन कॉस टेन, कॉट सेक और कोसेक, सभी कैसे रहते हैं प्लस के। सेकंड में साइन पॉजिटिव, कोसेक पॉजिटिव, बाकी जितने भी होंगे वो सब कैसे होंगे नेगेटिव, चाहे तो कॉस हो, पूरी लिख कॉस नेगेटिव, टेन नेगेटिव, कॉट नेगेटिव, सेक नेगेटिव, कोसेक भी नेगेटिव। इसमें आएंगे तो साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक, इसमें टेन और कॉट, टेन पॉजिटिव कॉट पॉजिटिव, और इसमें कॉस पॉजिटिव और
सेक पॉजिटिव, बाकी सब कैसे होते हैं? नेगेटिव। अब बिल्कुल इसी से हम इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे। हमें पता चलेगा कि 0 से लेकर के 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360। अब ये जो क्वाड्रेंट है ये वाला, इस वाले क्वाड्रेंट में जो एक्स अक्ष होता है, इस एक्स अक्ष पर कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होती है, तो इस पे लिख लो नो चेंज। यानी एक्स अक्ष होगा तो कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होगी। साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टेन टेन रहेगा, लेकिन वाई अक्ष पर चेंज हो जाएगा। अगर हमारे पास वाई अक्ष होगा तो क्या आ जाएगा? चेंज हो जाएगा। ऐसे ही एक्स अक्ष पे तो चेंज होगा नहीं, वाई अक्ष पे क्या हो जाएगा? चेंज। अब देखिए हमारे पास है 120, पहले क्या हो, यहाँ पे क्या था? साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, तो साइन की वैल्यू निकालते हैं अपन। तो मैंने निकाला साइन में, चलो इसको निकाल ही देता हूँ, मुझे पता ही चलता है। हमें निकालना है साइन में 120 की वैल्यू, साइन 120। 120 को मैं 90 के रूप में क्या लिख सकता हूँ? 120 को, तो इसको लिख सकता हूं मैं साइन 90 प्लस 30। जैसे ही 90 और 30 को जोड़ा तो कितना हो गया? 120। अब ये देखिए कि 90 प्लस कहां पे जाएंगे, क्योंकि ये तो 90 से पहले है, 0 और 90 के बीच का जो एंगल होगा वो तो इसमें आएगा। अब 90 प्लस में पहुंच गए, यानी 90 के बाद में इस क्वाड्रेंट में आ गए। ये वाला क्वाड्रेंट है कौन सा? सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए साइन पॉजिटिव होता है और कोसेक पॉजिटिव, बाकी तो चारों नेगेटिव रहते हैं। तो इस साइन में, और दूसरी बात ये 90 है, 90 वाला कौन सा है? बाई एक्स। ये जो बाई एक्सिस होता है ये क्या होता है? चेंज हो जाता है। तो साइन किस में चेंज हो जाएगा? इससे कॉस में। साइन किस में चेंज हो गया? 90 को देख के कॉस में। 30 तो आना ही, लेकिन साइन कॉस में चेंज हुआ है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो माइनस का आएगा या प्लस का? तो देखिए ये साइन का है, ये है साइन, इस साइन को देखिए साइन प्लस का होता है, इसीलिए ये काय का आएगा? प्लस का। तो cos 30 की वैल्यू अपन पहले ही निकाल चुके हैं। cos 30 की वैल्यू क्या होती है? डायरेक्ट रखिए √3/2। तो ये जो वैल्यू आई है ना, ये किसकी आई है? साइन में 120 की। और अगर cos 120 की निकालना हो तो cos 120, तो बिल्कुल इसी तरीके से लिखेंगे cos 90 प्लस 30। 90 है, कौन सा एक्सिस है? बाई एक्स, चेंज हो जाएगा, साइन में आ जाएगा, cos साइन में चेंज हो जाएगा 30 डिग्री। और हाँ, क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकंड वाला, क्योंकि 90 प्लस 30 है, यानी इसी में आएगा 120, तो प्लस में जाए तो देखो cos, इसमें cos क्या होता है? माइनस का, इसीलिए इसमें क्या आ जाएगा? माइनस। तो माइनस के साइन 30 का वैल्यू क्या होगा? 1/2। ये वैल्यू आ गई cos 120। बिल्कुल इसी तरीके से हम और भी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन इसी वैल्यू को हम दूसरे तरीके से और निकालते हैं। ये जो 120 है ना, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? साइन में 180 माइनस 60 भी लिख सकता हूँ। यानी 180 में से 60 घटाएंगे तो कितना आएगा? 120। अब क्या करेंगे हम? ये जो 180 है इससे हम पहुंच गए कौन से पे? एक्स अक्ष पे। ये जो एक्स अक्ष होता है ना, नो चेंज रहता है, चेंज नहीं होती, तो साइन का तो साइन ही माना 60 जैसा का जैसा। अब ये देखिए 180 माइनस है, मतलब कम है, तो 180 से पहले होगा तो इसमें आइए। इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब नेगेटिव, लेकिन हमारे पास तो साइन है, तो साइन का आएगा प्लस का। इसीलिए साइन 60 का मान क्या होता है? √3/2, वो भी प्लस का। तो अपना जो 120 वाला जो मान था ना, वो वैल्यू √3/2 आ गई। ऐसे ही इसका भी निकाल के देखो, cos 180 में से 60 घटा दो, 180 माइनस 60, क्या करेंगे इसको? नो चेंज रहेगा, 180 है तो 180 पर क्या रहता है? नो चेंज। 180 पर तो cos 60। जब हमारे पास cos 60 की वैल्यू है, cos 60 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। और ये भी देखिए इसमें cos क्या होता है? माइनस का, इसीलिए cos माइनस का है, तो ये माइनस आ जाएगा, तो माइनस का। और cos 60 माने 1,
ये वैल्यू, यानी चाहे तो 180 से निकाल लो और चाहे 90 से निकाल लो, आंसर तो सेम ही आएगा। अगर मान लिया हमारे पास 270 तक वैल्यू निकालनी तो इसी के साथ और भी वैल्यू निकाल सकते हैं। हमारे पास वैल्यू निकालनी है अपन को इसमें 210 की, 210 डिग्री, 210 डिग्री है मान लिया मेरे पास साइन है। साइन 210 का मान निकालने के लिए मैं इसको लिख सकता हूं साइन में 180 प्लस 30, 180 प्लस 30। 180 कौन सा क्वाड्रेंट वो है, अक्ष, एक्स देखेंगे तो ये वाला एक्स अक्ष नो चेंज रहेगा, साइन का साइन ही आएगा। 180 प्लस प्लस है तो इस दोनों के बीच में रहेगा, यानी इसमें आ जाएगा। तो इसमें क्या होते हैं, टेन और कॉट पॉजिटिव है, हमारे पास क्या है साइन तो नेगेटिव है। और क्या है 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, यानी साइन में 210 की अगर वैल्यू निकालेंगे तो माइनस की 1/2 आएगी। बिल्कुल इसी तरीके से चाहे कितनी भी संख्या हो, कितना भी नंबर हो, कितना भी कोण दिया हो, सबकी वैल्यू हम ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि ये जो वैल्यू है ना अपने क्वेश्चनों में आएगी। ऐसे मान लिया कि हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री कॉस 45, इसकी वैल्यू फाइंड करें। तो साइन 60 की वैल्यू तो हमें पता है क्या होती है, √3/2 इंटू कॉस 30 का मान √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1 इंटू कॉस 45 का मान 1/2। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4 प्लस 1/√2। एलसीएम कितना आएगा 4√2, 4 से 4 कैंसिल, 3√2 प्लस √2 से √2 कैंसिल 4, यानी 3√2 प्लस 4/4 क्या होता है इनका आंसर। अब इस जगह पर जो एंगल में 60, 30, 90 और 45 है, इस जगह पर और भी संख्या हो सकती है। ऐसे साइन में हो सकता है अपना 270 इंटू कॉस में 120 डिग्री माइनस साइन 150 इंटू 10 210। अब अगर इसकी वैल्यू अपन को ज्ञात करनी है तो इसके लिए तो हमें ये आना कंपलसरी है। अगर इसके बारे में नहीं जानेंगे तो इस वाले सवाल को करना बहुत परेशानी आएगी, क्यों कहाँ तक याद करेंगे वो टेबल सब, क्योंकि टेबल हमें 90 तक याद रखनी है, उसके बाद तो हमें इस तरीके से ही सॉल्व करना पड़ेगा। इसीलिए ये वाला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे बिल्कुल इसी बेस पर।